बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सोनकच्छ से लेकर भोपाल तक दोनों दलों ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अगर लोकतंत्र को जीवित रखना है तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी फर्जी वोटर जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने हर बूथ पर एजेंट तैनात करने की रणनीति बना ली है। वर्मा ने कहा, हम वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ इस बार किसी भी गड़बड़ी को नहीं होने देंगे। वहीं बीजेपी विधायक राजेश सोनकर ने एसआईआर अभियान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये कदम मतदाता सूची को और अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएगा। उनका कहना है कि इससे फर्जी वोटर बाहर होंगे और जिनके नाम कटे हैं वे फिर से जुड़ सकेंगे। बीजेपी ने भी अपने स्तर पर हर विधानसभा में अभियान की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की तिथियां घोषित कर दी है। अब एमपी की राजनीति में मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण को लेकर नया संग्राम शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ कि एसआईआर एक वो महत्वपूर्ण काम है जिसकी आज आवश्यकता है देश को। जिस प्रकार से केंद्रीय चुनाव आयोग जिस निष्पक्षता के साथ में आगे हमारे सब चुनाव संपन्न हो, उसको एसआईआर के माध्यम से जो भी खामियाँ हैं त्रुटियाँ उसको ठीक करने का जो काम कर रहे हैं, उसका दूरगामी परिवार आगे भविष्य में हम लोगों को मिलेगा। जो भी त्रुटियाँ होती हैं, कई बार हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति की जगह दो जगह तीन जगह वोटर लिस्ट में नाम होता है और इससे चुनाव की निष्पक्षता पर कहीं ना कहीं हार आती है। उन सब त्रुटियों को ठीक करके निष्पक्ष चुनाव हो सके, एक स्वस्थ प्रक्रिया का अपनाया जा सके चुनाव में, इसलिए एसआईआर के लिए जो आवश्यक सुधार के काम चल रहा है। और हमने भी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर जहाँ पर भी ऐसी त्रुटियाँ हैं, ऐसी भ्रांतियाँ हैं, उस सबको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस सब के लिए तमाम बड़े अखबारों ने छापा है कि इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद भी, इतना अंतर्विरोध होने के बाद भी लोगों ने इतना सड़कों पर आंदोलन किया, उसके बाद भी चुनाव आयोग ने इनिशिएटिव नहीं लिया, उसको ढंग से नहीं लिया। हम लोगों की तैयारी है। मैं अभी भोपाल जा रहा हूँ। मैं एसआईआर की जो अभियान की जो कमेटी बनी है, मैं उसका मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज पहली बैठक लेने जा रहा हूँ। जिलों में हमारे जो बीएलए हैं उनकी सूची आज रात तक कंप्लीट हो जाएगी, जो हम चुनाव आयोग को दे देंगे, उनके पोर्टल पे चढ़ भी जाएगी। तो और 3 तारीख को हम लोग बैठक भी ले रहे हैं, जैसे सोनकच्छ है, अलग अलग जगह जिलों में, कि जितने बीएलए हम बना रहे हैं उनकी बैठक लेके कि आपकी कार्य प्रणाली क्या होना चाहिए। आप के बीएलओ 4 तारीख को आपके गांव में पहुंचेगा तो आपको किस ढंग से ईमानदार वोटर का वोट ना कटे, और जो फ्रॉड वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी जुड़वाती है हमेशा, एक विधानसभा 25-25, 30 हज़ार वोट फ्रॉड होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। मैंने वो फ्रॉड वोटर जुड़ ना पाए और ईमानदार वोटर कट ना पाए, तो ये 3 तारीख को हम सारी ट्रेनिंग देके 4 तारीख से अपने गाँव में हर पूरे मध्य प्रदेश में हमारे बीएलए सक्रिय। सबसे बड़ी बात तो ईमानदारी की है। लोकतंत्र को यदि जीवित रखना है तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा। राहुल गांधी 15 दिन बिहार की सड़कों पे वोट चोर गद्दी छोड़ का आंदोलन किया, जागृति पूरे भारत में आई। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने जो एक निष्पक्षता होना चाहिए वो ना करके एक तरह से समझ लो कि बीजेपी का हथियार बन के काम किया। ईमानदारी के चुनाव हो जाए, डंके की चोट पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोग समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के नेता किस तरह वोट चोरी करके लोकतंत्र का अपहरण करना चाहते हैं। तो पब्लिक के मन में बदलाव है। मेरा बार बार कह रहा कि ईमानदारी का चुनाव यदि हो गया तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की कोई नहीं।